जय श्री कृष्णा। पौ मास में श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा छठे दिन हम सब मिलके सुनेंगे। श्री कृष्ण भगवान ने की जय। रामकृष्ण परमहंस हमेशा सृष्टांत बातें करते थे। एक शिष्य ने अपने गुरु से पूछा, ईश्वर प्राप्ति के लिए जिज्ञासा और व्याकुलता कैसी होनी चाहिए? गुरुजी, ये विषय वर्णन का नहीं, सप्तातीत अनुभव का है। रामबाण जिसे लगा हो वह उसकी वेदना जान सकता है। किसी प्रसंग के समय मैं सब कुछ समझाऊंगा। एक बार वे दोनों स्नान करने गए। जो ही शिष्य ने जल में गोता लगाया, गुरु ने उसका मस्तक भी बल से पानी में धंसा दिया। सांस लेने में तकलीफ हो गई तो वह शिष्य झटपटाने लगा, बाहर निकलने के लिए व्याकुल होने लगा। गुरु ने हाथ उठा लिया तो शिष्य ने पानी से ऊपर उठकर चैन की सांस ली। गुरु ने पूछा, कैसा रहा अनुभव? शिष्य ने कहा, अरे मेरे प्राण तो निकले जा रहे थे, लगता था प्राणवायु के बिना मैं मरने ही जा रहा था। गुरुजी, हाँ, तो ईश्वर को प्राप्त करने के लिए वैसी भी झटपटाहट, तड़फ, व्याकुलता, आतुरता की आवश्यकता है। ऐसा होगा तभी ईश्वर मिलेंगे। मीराबाई ने कहा है, तुम देखा बिन कल न परत है, तड़प तड़प जीव जासी। रासलीला कोई साधारण स्त्री की नहीं, देह बान भूली हुई, देहाध्यास से मुक्त स्त्री की कथा है। देहाध्यास नष्ट होने पर प्रभु की चिन्मयी लीला में प्रवेश मिलता है। गोपियों को रिश्तेदारों ने रोका, किंतु वे कब रुकने वाली थी। उनका मन मनमोहन ने मोह लिया था। सूरदास जी कहते हैं, मोहन मन मोह लियो, ललित बेन बजाई रे, मुरली धुनि श्रवण सुनत भी बस भई माही रे। लोक लाज कुल की मर्यादा बिसराई रो, घर घर उपहास सुनत ने को न लजाई रे। जप तप वेद अरु पुराण कछु न सुनहाई रे, सूरदास प्रभु की लीला निगम नीति गाई रे। गोपी के हृदय का ये शुद्ध भाव है। इंद्रियों द्वारा जो भक्ति रस का पान करे वही गोपी है। घर में रहकर भक्ति करना आसान नहीं है। अपनी पत्नी के प्रति भी मातृ भाव रखा जा सके तभी घर में रहकर भक्ति की जा सकती है। भक्ति की तन्मयता में स्त्री पुरुष का देह भान मिटना ही चाहिए। दर्शन के बिना में अपना स्त्रीत्व पुरुषत्व का भान भूल जाए वही गोपी है। जब तक देह का भान है, मन में से काम निकलता ही नहीं है। ये गोपियां कौन थी? जब ऋषि मुनियों हजारों वर्ष तक तपस्या और ब्रह्म चिंतन करते रहने पर भी मन में बसे काम को मार न सके, तो उस काम को श्री कृष्ण अर्पण करने की इच्छा से गोपियों का अवतार लेकर वे गोकुल में आ बसे। इनमें साधन सिद्धा, ऋषि रूपा, श्रुति रूपा, शिवे सिद्धा, अन्नपूर्णा, अन्यपूर्वा आदि कई प्रकार की गोपियां थी। सांसारिक भोगों का उपभोग करने के लिए पहले जिसे वैराग्य आ जाता है वह अन्यपूर्वा गोपी है। केवल वृक्षों के पत्ते खाने वाले तपस्वी ऋषि को भी काम सताता है, तो जीव के लाड करने में ही लगे रहने वाले हम जैसे साधारण मानव की तो चर्चा ही क्या है। तपस्या और योग साधना करने वाले ऋषि थक हार कर अपना काम कृष्ण अर्पण करने के लिए गोपी बनकर आए। ईश्वर को काम अर्पण करके निष्कामी बनो। पराशर मुनि सूर्य को वश में कर सके किंतु अपने काम को नहीं। मनुष्य को सबसे बड़ा शत्रु काम है। इसमें से अन्य बहुत से दुर्गुण उत्पन्न होते हैं और अंत में होता है बुद्धि नाश। यदि काम ईश्वर को अर्पित किया जाए तो वह कभी अंकुरित नहीं होगा। संसार के सभी सांसारिक सुखी को मन से त्याग करके ईश्वर के मिलने के लिए गोपी की भांति निकल पड़ने वाले को धन्य है। इस कारण से तो भगवान गोपियों का स्वागत करते हैं। महाभाग्यशाली नारियों, आओ। भगवतकार गोपियों की महाभाग्यशाली कहते हैं। नारद जी भी अपने भक्ति सूत्र में गोपियों को दृष्टांत देते हैं। ये बताते हैं गोपियां कोई सामान्य स्त्री नहीं, भगवान की भगत थी। भगवान ने प्रत्येक गोपी को महाभाग्यशाली कहा है। महाभागा मोटर विमान में घूमने वाला, बंगलों में रहने वाला भाग्यशाली नहीं है। जिसके सिर पर काल का साया हो वह भाग्यशाली कैसा माना जाएगा? भाग्यशाली तो वह है जो सांसारिक सुखों और काल के डर को छोड़कर भगवान की ओर दौड़ता है। ईश्वर के मिलने के लिए अतिशय व्याकुल हुआ वह जीव महाभाग्यशाली है। इस कारण से वंशीनाद अधिकारी गोपी जी को सुनाई दिया था। वंशी के नाद तो सभी ने सुना था। सांसारिक विषयों के उपभोग में कभी तृप्ति नहीं होती। ईश्वर के मिलने के लिए दृढ़ निश्चय करो। संसार मुक्त तो सबसे बड़ा महादुख है। इस बात को सच मानकर जिसने संसार सुखों का त्याग किया उसे भगवान अपनाते हैं। प्रभु प्रेम में जो पागल बना है वह भाग्यशाली है। परमात्मा ऐसे जीव का ही स्वागत करते हैं। श्री कृष्ण ने गोपियों से पूछा,
ऐसी दौड़ी दौड़ी क्यों आई हो तुम सब? क्या ब्रज पर कोई संकट आया है? वहाँ सब कुशल मंगल तो है न? तुमने प्रश्न करने के लिए मैं क्या करूं? रात्रि के समय इस घोर वन में स्त्री का रहना अच्छा नहीं है। क्या वृंदावन की शोभा निहारने आई हो? क्या इस सुंदर रात्रि का सौंदर्य निहारने आई हो? शोभा निहार कर गढ़सिंगर लौट पड़ो। वहाँ तुम्हारे पति, संतान और प्रतीक्षा करते होंगे। अपने पति की सेवा और संतान का लालन पालन करो। अंतर्मुखी दृष्टि करके जीव जब भगवान के पास पहुंचता है तो वे उससे पूछते हैं, मेरे पास क्यों आए हैं? संसार में रत रहकर वहाँ तुम्हें सुख मिलेगा। मैं सुख नहीं, केवल आनंद ही दे सकता हूँ। तुम सब वापस जाओ, वहाँ सब तुम्हारी प्रतीक्षा करते होंगे। तो एक अर्थ है घर जाओ। दूसरा अर्थ ऐसा भी निकल सकता है कि जो जीव भगवान के स्वरूप से जा मिलता है वह कभी घर लौटकर नहीं आ सकता। जीव को परमात्मा सहसा नहीं मिलते। जीव की भ्रांति होती है। भगवान उसे संसार में लौटने को कह रहे हैं। वैसे तो भगवान चाहते नहीं है कि गोपी शुद्ध जीव संसार में वापस जाए, किंतु उसके प्रेम की परिपूर्णता की कसौटी करना चाहते हैं। सो वे कहकर कि सुख संसार में है। भगवान तो आदर्श बतलाते हैं, पति की सेवा करना पत्नी का धर्म है। पति में ईश्वर भाव न रखने वाली नारी के ये लोक और परलोक दोनों बिगड़ते हैं। कलयुग में स्त्रियों को और शूद्रों को मुक्ति जल्दी मिलती है। शूद्र आचार विचार का पालन न करे तो केवल राम नाम लेता रहे तो भी चलेगा, किंतु ब्राह्मण को तो आचार विचार का पालन करना ही पड़ेगा, अन्यथा उसका पतन होगा। यदि स्त्री घर का काम और कुटुंब सभी लोगों की सेवा करते करते राम नाम लेते रही तो मंदिर में जाने की जरूरत नहीं रहेगी। जो मुक्ति योगियों को मिलती है वही मुक्ति उन स्त्रियों को अनायास ही मिल जाएगी। पतिव्रता नारी तो अनसुईया की भांति भगवान को भी बालक बना सकती है। प्रभु ने अपने सम्मुख आई हुई गोपियों को धर्मोपदेश दिया। स्त्री को बाहर जाने की जरूरत नहीं है। बाहर भटकने वाली स्त्री स्वेच्छाचारिणी होकर प्रतीत होगी। जो स्त्री घर में रहकर भली भांति गृहिणी धर्म का पालन करती है उसे पवित्र रहने की अनुकूलता रहती है। अपने पति पत्नी के संबंध तथा पुत्र पुत्रियों में ईश्वर की भावना रखकर उनकी सेवा में अपना तन मन धन न्यौछावर कर दे। परमात्मा को स्मरण करती रहे। मंदिर में न जाने पर भी अनायासी उसे वह सदगति प्राप्त होती है जो योगियों और सन्यासियों को मिलती है। पति और पुत्र पुत्रों में ईश्वर का अंश देखो। उनकी जी जान से सेवा करो। उनके साथ साथ रहकर ईश्वर का चिंतन करो। पति में ईश्वर की भावना करके वियोगावस्था का अनुभव करके स्मरण और ध्यान में चित्त एकाग्र करो। तुम सब अपने अपने घर जाओ। माता अनसुईया ने पति देव के बदले ही तो ब्रह्मा विष्णु महेश को बालक बना दिया था। पतिव्रता धर्म सबसे बड़ा धर्म है। एक पतिव्रता नारी अपने पति को जी जान से सेवा करती थी। एक दिन उसके पति काम धंधे से निवृत्त होकर बड़ी रात बीत कर आए। बहुत थक गए तो पत्नी ने अपने गोद में उनका सिर रखकर उन्हें सुला दिया। पति तुरंत ही गहरी नींद में डूब गए। एक खाट पर इनका 2 साल का लड़का सोया हुआ था। खाट के नीचे अंगारे रखे हुए थे जिससे लड़के को सर्दी न लगे। लड़का नींद में करवट बदलने लगा। इधर माता सोचने लगी कि लड़का अंगारों पर जा पड़ा तो क्या होगा, मैं उसे उठा लूं, किंतु वैसा करने से तो नींद में बांधा होगी। मैं पति को कैसे तकलीफ दे सकती हूँ। मैं नहीं उठाऊंगी बेटे को। पति सेवा करते हुए वह ईश्वर का स्मरण करने लगी। बेटा अग्नि में गिर पड़ा, किंतु वह सच्ची पतिव्रता नारी का पुत्र था। अग्नि उसका कुछ न कर सकी। अग्नि तो चंदन से शीतल हो गई। अग्नि की ज्वाला सारे विश्व को जला सकती है, किंतु पतिव्रता नारी अग्नि को भी जला सकती है। महापतिव्रता नारी से तो अग्नि भी डरती है। श्री कृष्ण उन गोपियों से कहते हैं, अपने घर जाओ। उस महान पतिव्रत धर्म को छोड़कर यहाँ क्यों आई हो? अपने पति और संतान को भगवान का अंश मानकर उनकी सेवा प्राणपन से करोगी तो घर में रहने पर भी तुम्हारा कल्याण ही होगा। कृष्ण कहते हैं, मेरे सहयोग की अपेक्षा मेरे वियोग में तुम्हें कई गुना अधिक सुख मिलेगा। योग अवस्था में मेरा भली भांति ध्यान स्मरण होता रहेगा। प्रेम भी अधिक पुष्ट होगा। योग अवस्था में दोष दर्शन शुरू हो जाता है। योग अवस्था में गुण का ही स्मरण चिंतन होता रहता है। तुम्हारा प्रेम शुद्ध होगा तो तुम मेरे स्वरूप को प्राप्त कर सकोगी। अपने पति और संतानों को छोड़कर यह दौड़ आना ठीक नहीं है, ये उचित नहीं है। ध्यान की आरंभ अवस्था में साधक का चित्त चंचल होने के कारण उसे चारों ओर अंधेरे का ही दर्शन होता है, इस रूपी प्रकाश का नहीं। यदि ये निराश न होकर प्रयत्न करता रहे तो अंधकार चीर कर प्रकाश अवश्य आएगा। भगवान ने गोपियों को घर लौटने की आज्ञा दी।
तो उन्हें दुख हुआ, आज भगवान ऐसे निष्ठुर क्यों हो गए हैं। उन्होंने भगवान से पूछा, आज आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। भगवान ने उनसे कहा, देह का स्वामी पति है, इस शरीर का कोई पिता होगा, पति होगा, किंतु आत्मा का पिता पति कोई नहीं होता। आत्मा का धर्म है प्रभु से मिलन। इस प्रकार भगवान ने उनके देह धर्म का उपदेश दिया तो गोपियां प्रभु को आत्म धर्म का उपदेश देने लगी। आप आज ऐसे निष्ठुर क्यों हो गए हैं। आपने तो गीता में कहा है कि जो भी भाव से आपकी सेवा पूजा करता है उसे आप मिलेंगे, तो फिर आज हम आपको घर लौटने के लिए क्यों कह रहे हो। आप तो पतित पावन दया सागर हैं। ऐसी श्रद्धा भाव हम आपके चरणों में आई थी, आप ऐसे कठोर क्यों हो गए हो। हमने संसार के सभी विषयों को मन से त्याग करके आपके चरण लेने के अटल निश्चय किया है। सभी विषयों में मन से भी त्याग करके भगवान के चरणों में जीने वाला जीव ही गोपी है। त्यक्ता शब्द विषयों का शारीरिक त्याग दर्शाता है। संजय शब्द विषयों का मानसिक त्याग असाधारण त्याग दर्शाता है। हम सभी विषयों का शारीरिक और मानसिक त्याग करके आपके चरण में आई है। आपके लिए हमने सर्वस्व का त्याग किया है। सांसारिक विषयों का विवेकपूर्वक त्याग करके केवल आपसे मिलने के लिए हम आई हैं। हमारा उपेक्षा न करो। हमारे मन में आपके सिवाय और कुछ विशेष नहीं है। जिसके मन में ईश्वर के सिवाय अन्य कुछ भी नहीं है वह गोपी है। इस संसार में विषयों को जब तक मन से त्याग न किया जाए भक्ति नहीं हो सकती। शारीरिक त्याग तो जीव तुरंत कर सकता है, किंतु मानसिक त्याग करना बड़ा कठिन है। मानसिक त्याग न कर सके केवल शारीरिक त्याग ही करे तो दम्भी हो जाएगा। मानसिक त्याग ही मुख्य है। तन चाहे जहाँ हो, किंतु मन ही ईश्वर से दूर कभी न होने देना। वर्त अवर्त नाम के दो साधुओं को दृष्टांत देखो। वे दोनों यात्रा कर रहे थे, प्रयागराज की दिशा में जा रहे थे। जन्माष्टमी के दिन वेणी माधव का दर्शन करना चाहते थे। चलते चलते रात हो गई, थक भी गए थे। एक वेश्यागृह को देखा तो अवर्त ने कहा, जोरों की बरसात हो रही है, अंधेरा भी है, रास्ता दिखता नहीं है, मैं थक भी गया हूँ, तो आज यहीं रहेंगे। तुझे आगे जाना है तो जा। वर्त ने माना इसका मन शायद बिगड़ गया है। वह बोला कि मैं यहाँ नहीं रुक सकता। ये चलता रहा और प्रयागराज के मंदिर में ठहरा। अब अवर्त वेश्यागृह में ठहरा था, किंतु अब पछतावा होने लगा। वह अपने आप को कोसने लगा, धिक्कार है मुझे, मैं कैसा सुंदर हतभाग्य हूँ कि जन्माष्टमी के दिन कृष्ण के मंदिर में ठहरने के बदले यहाँ पड़ा रहा। मेरा मित्र वर्त कितना भाग्यशाली है कि वह इस समय प्रभु के मुखारविंद के दर्शन करता होगा। मंदिर में उत्सव हो रहा होगा, वैष्णव लोग प्रभु का दर्शन कर रहे होंगे, वहाँ भजन कीर्तन आरती वंदन हो रहा होगा। कितना भव्य और पवित्र दृश्य होगा वह। इस प्रकार अवर्त देव वेश्यागृह में था, किंतु उसका मन तो वेणी माधव के पास था। बड़ी तन्मयता से वह मन ही मन जन्माष्टमी का पवित्र प्रसंग निहार रहा था। श्री कृष्ण भगवान की जय।